आज मैं क्लास 10th का एक मॉडल पेपर करवाऊंगा, मॉडल पेपर 5 जो राजीव बुक की है। तो इसमें क्या है, 5 खंड है, मैं एक एक खंड करवाऊंगा क्योंकि एक साथ में पूरे खंड करवा देंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके करूंगा। तो पहला खंड 1 में जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा है ना, वो करवाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में परिमेय संख्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या, क्या करना है आपको, परिमेय संख्या पता करना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है आपको, पहला ऑप्शन दिया है √31, दूसरा ऑप्शन है आपका √5, तीसरा ऑप्शन है 3 + √23 माइनस √23, ठीक। और एक लास्ट ऑप्शन है, वो कितना है, √11। तो देखिए, इस क्वेश्चंस करने के लिए आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक। तो ये परिमेय संख्या आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम रिकॉल करवा दे रहा हूँ। क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, Q ≠ 0, P और Q पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या रेखा में, ये 0 होते हैं, इधर +1, इधर +2, ऐसे करके प्लस अनंत तक चलते हैं, इधर -1, -2, ऐसे करते हुए -अनंत तक चलते हैं। पूर्णांक में क्या आता है, 0 भी आते हैं, +1, -1, +2, -2, ऐसे सारे संख्या आते हैं, ठीक है। हाँ, Q ≠ 0 का मतलब नीचे जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने मान लीजिए 1/2 ले लिया, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 1 मतलब कौन है, P, Q मतलब कौन है, 2, तो 1/2 जो है परिमेय संख्या है, ठीक। नीचे 0 हो जाएगा, मतलब सपोज मान लीजिए 1/0, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। नीचे 0 हो जाए तो उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब परिमेय संख्या की ये परिभाषा है। आप चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे √31 है, तो √31 मतलब इसका रूट निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि प्यार ही नहीं बन रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। √5 का भी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे ना, √5 मीन्स क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, तो यहाँ पे भी प्यार नहीं बन रहा है, नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं होंगे। अब बचा क्या है हमारा यहाँ पे, 3 + √23 माइनस √23, तो देखिए 3 + √23 माइनस √23, तो ये वाला क्या कट गया, बचा क्या मेरा 3। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 मीन्स कौन है, P/Q रूप ले लिया, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो गया। चौथा ऑप्शन का भी चेक कर लीजिए आप, 11 का निकलेगा नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिए हैं, और द्विघात समीकरण में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है k का मान कितना होगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण पहले लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या दिया है हमको, द्विघात समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0। ये द्विघात समीकरण देख करके इसका क्या बोला है, इस द्विघात समीकरण के जो मूल है, कौन है, मूल बराबर है, क्या है, बराबर, ठीक। और आपको क्या बोल रहा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान, ठीक ना, k का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, क्या दिए हैं, एक ±√2 दिए हैं, दूसरा क्या दिया है, ±2√3 दिए हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है ±2√6, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको ±√26। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है और वो उसके बारे में आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया है और बोला क्या है, मूल बराबर है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। बराबर मूल का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं बराबर मूल का मतलब द्विघात समीकरण का, उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर
बराबर 0 होना चाहिए। तो d बराबर 0 होते हैं और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब हमको BAC का मान इस समीकरण से लाना है। तो हम लोग जानते क्या है, द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है, जो जनरल फॉर्म होते हैं, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण के साथ इसको तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x², तो ये मतलब क्या है 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर हमको कितना मिल गया 2। समझ में आ गए। अब x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है k, तो b का मान तब क्या हो गया k। अब b बराबर तब क्या है k, ठीक। अब यहाँ पे c है, यहाँ पे कौन है 3, तो c तब क्या हो गया 3। समझ में आ गया। अब इस समीकरण में पुट कर दीजिए, b का मान कितनी है k, तो b के जगह में हम कितना रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, 2 पुट करेंगे, c का मान कितना है 3, 3 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। इसके बाद k का स्क्वायर है मतलब k² हो गया, 4 दूने 8 तीने 24 बराबर 0। समझ में आ गया। अब हमको k का मान निकालना है, तो k² को एक तरफ रखेंगे, 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस था, इक्वल टू कुछ तरह हो जाएंगे तो प्लस। अब k निकालना है, तो k जब भी निकालेंगे इस साइड में रूट आ जाएंगे, स्क्वायर से जब भी k लिखेंगे इधर रूट आ जाएंगे। अब रूट से प्लस माइनस वैल्यू निकालता है। अब 24 की आप एलसीएम कर लीजिए, 2 से देंगे तो कितना होगा 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3, फिर 3 1 जा। तो हमको प्यार से निकलता है, कितने प्यार बना, देखिए 1 2 2 से 1 2 बाहर निकला, बाकी 2 और 3 अंदर में पड़े रहेंगे। तो क्या ऑप्शन आया प्लस माइनस 2√6। तो यहाँ पे हमको देखना है ऑप्शन है कि नहीं। हाँ देखिए सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए एक समीकरण दिया है तीसरा क्वेश्चन में, उसमें x और y का मान पता करने के लिए कह रहे हैं। तो एकदम इजी है, ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी है और हम आपको एकदम आसानी से एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक समीकरण दे दिए हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो क्या बोल रहा है, तब क्या होगा, तब x और y का मान, ठीक ना। 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन क्या दिया है आपको, एक ऑप्शन है 0,6, दूसरा ऑप्शन है 3,1, चौथा है 1,3, लास्ट ऑप्शन है 4,2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है मतलब समीकरण है, इसकी ये होता है LHS पार्ट और ये होते हैं RHS पार्ट। हम यहाँ पे 4 ऑप्शन की वैल्यू एक एक करके इस LHS पार्ट में पुट करेंगे, जिस वैल्यू रखने पर RHS के वैल्यू के बराबर आ जाएंगे वही ऑप्शन होगा हमारा XY का। समझे मेरा बात। तो चलिए मैं करवाता हूँ, LHS पार्ट उठाता हूँ। LHS पार्ट उठाया हमने, LHS पार्ट क्या है मेरा, x प्लस 3y। अब पहला ऑप्शन क्या है, देखो 0,6, पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरे वाला y का होता है। तो 0 कहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे, तो 0 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितनी है 6, सिंप्लीफाई करोगे तो 18 हो रहा है। इसको जब देखो 0 के साथ 18 जोड़ोगे तो 18 होगा। 18 तो नहीं है RHS पार्ट, कहने का मतलब पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। समझ में आ गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारा x प्लस 3y पे हम पुट करेंगे क्या, ये कौन है हमारा x है, तो x के जगह में 3 पुट कर दिए प्लस 3y के जगह में कितना पुट करोगे 1, तो ये कितनी हो जाएगा 6। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जा रहा है। आप लोग ये दोनों वैल्यू भी पुट करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो करने की तरीका समझ में आ गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आकृति दिया है, 2 आकृतियां जिनके रूप समान हो परंतु उनके आपाम समान न हो कहलाती है। क्या बोल रहा है, दो आकृतियां हैं जिनके रूप समान हो परंतु उनके आपाम समान ना हो कहलाती है समान आकार समरूप। समरूप आकृतियां इनमें से कोई नहीं। देखिए आकार सेम है
बाकी उसका क्या दिया है, परंतु उनके आमाप समान ना हो तो क्या कहलाएगा, देखने में एक जैसे हो तो समरूप होगा। जैसे कि देखिए, ये हमने एक त्रिभुज ले लिए और एक हमने त्रिभुज ले लिए, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। तो बताइए दोनों को देखने में एक है कि नहीं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। इसका आकार जो है ये थोड़ा छोटा सा है और ये क्या है, बड़ा सा है, तो इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, ठीक ना। और ये हमारा सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, हाँ चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या है। पहला ऑप्शन 7/2, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन 0, लास्ट ऑप्शन √3, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको जो टेबल, जो साइन 30 cos 30 ये सब की टेबल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे किस टेबल का आपको लगेगा, खाली tan 30 की। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितना होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, 1/√3, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, tan 30 जहाँ पे है कितना रखना है, 1/√3। तो अब हम चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस tan 30 की जगह में 1/√3 लिखेंगे, उसकी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देंगे। फिर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था माइनस, यहाँ पे प्लस था प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का वैल्यू होंगे 1/3 और इसका होगा 1 प्लस 1/3। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर मतलब इस चीज़ को 2 बार लिख लेना है, 1/√3 अपन 1/√3, 1 1 इंटू होंगे 1, √3 इंटू होंगे तो 3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, इसकी एलसीएम कितने होंगे, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, 3 एलसीएम होंगे तो कितना होगा 3 - 1 और यहाँ पे 3 + 1/3। अब ये कितने हो जाएंगे 2/3 और ये 4/3। अब 2/3 को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे तो 3 ऊपर में चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये कटा 1 2 तो 1/2। अब 1/2 ऑप्शन बी है, तो इस क्वेश्चन की बी ऑप्शन सही है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है इस खंड में, तो उसको करके अगला लेक्चर में हम लोग इसके बाद वाले खंड करेंगे। तो इस खंड में क्या दिया है, इस खंड में जो क्वेश्चन है, किसी बेलन का आयतन पूछ रहा है आपको। बेलन का आयतन क्या बोला है, एक बेलन दिया है और उसके आयतन पूछ दिया है। तो बेलन का आयतन, क्वेश्चन नंबर 5, बेलन का आयतन, ठीक। 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है, एक दिया है πr²h, दूसरा दिया है 1/3 πr²h, तीसरा दिया है 2πrh, लास्ट दिया है πr(l+r), ठीक। अब कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, पहला। क्यों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो बेलन की शेप कैसे होती है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। बेलन में क्या होता है, नीचे एक वृत्त टाइप का रहता है और ऊपर में भी एक वृत्त टाइप का होता है। ये इसका त्रिज्या कहलाता है, ये त्रिज्या दोनों बराबर होंगे और ये उसका ऊंचाई होता है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे बर्तन एक आपके घर पे है, इसमें आप पानी रखना चाहते हैं, तो पानी रखेंगे तो कितना पानी आएगा, तो वही उसका आयतन होगा। तो नीचे का हिस्सा जो है, वृत्त है, वो बंद होगा कि खुला रहेगा, बंद ही होगा, क्योंकि पानी डालेंगे तो बंद नहीं रहेगा तो पानी निकल जाएंगे ना। तो इसीलिए हमको नीचे की क्या लेना है, वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, πr²।
अब बेलन की ऊंचाई कितनी है h, तो इसके साथ h इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया पाई r स्क्वायर h। तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमारा इस मॉडल पेपर 5 का सेक्शन 1 का या फिर खंड 1 का जो क्वेश्चंस था 1 मार्क्स की वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद खंड 2 इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे।